घर में हो चुका है एक बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट। क्या है वो पूरा मामला बताती हूँ आपको। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। घर में अभिषेक और अशनूर को लेकर हो चुका है बड़ा मुद्दा क्रिएट। क्या है पूरा मामला बताते हैं। अभिषेक और अशनूर ने माइक साइड में रखकर थोड़ी देर पूल के पास बैठे हुए वो कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे। जैसा कि हमें कल वीकेंड के वार में भी दिखा था, वो अपनी पर्सनल चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, बट उन्होंने माइक थोड़ा साइड में कर दिया था। उन्हें कुछ डिस्कस करना था, ये चीज़ मुझे पता है कि उन्हें वो वाइल्ड कार्ड के बारे में ही डिस्कस करना होगा, या हो सकता है अभिषेक को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना हो, जिस वजह से उन दोनों ने अपना माइक साइड में रख के आपस में बात की। जैसे बिग बॉस ने जब बोला भी कि अभिषेक और अशनूर आप अपना माइक पहन लीजिए, जिसमें उन दोनों ने इग्नोर करके माइक नहीं पहना, जिसका बना बाद में मुद्दा। उन्हें असेंबली रूम में बुलाया गया, जिसके ऊपर बिग बॉस ये कहते हुए भी नजर आते हैं, अगर आपने प्रोमो देखा है, कि आपने मुझे मजाक समझ रखा है। और इस वजह से इस पे पूरा मामला क्रिएट होता है और कहा जाता है कि हम इस हफ्ते अभिषेक और अशनूर दोनों को ही नॉमिनेट करेंगे, बस इन दोनों को नॉमिनेट करेंगे। जिसमें उनका दिमाग पूरा चल रहा था कि अभिषेक और अशनूर अगर नॉमिनेट होते हैं तो अशनूर इविक्ट हो जाएगी, तो अभिषेक अकेला रह जाएगा। तो ये पूरी प्लानिंग चल रही थी मेकर्स की। बट इसमें अभी गौरव जो है उसका स्टैंड लेते हैं कि अगर ठीक है, अगर आपको अभिषेक और अशनूर को नॉमिनेट करना है आप उनको करो, बट सिर्फ उन दोनों को ही नॉमिनेट करना, ये सबसे बड़ी बात होगी। आप और जब बाकी सारा नॉमिनेशन वाला भी करते हैं और उन दोनों को भी नॉमिनेट रहने देते हैं, जिसमें गौरव, प्रणीत, फरहाना इनके साथ थे और सामने थे शहबाज, तान्या, नीलम, अमाल। क्योंकि इन्हें पता है कि इनका गेम जो है अब हल्का चल रहा है। बसीर और नेहल जो इनकी टीम से थे वो आउट हो चुके हैं, तो शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। जिसमें शहबाज उसे कहता हुआ दिखता है कि नहीं नहीं, ये तो दोगले वाली बात कर रहे हो भाई, दोगले तो तुम बन रहे हो, सिर्फ उन दोनों को नॉमिनेट करना। क्योंकि शहबाज को पता है अगर मैं नॉमिनेशन में गया तो मैं वापस नहीं आऊँगा, और ये चीज़ उसे फरहाना भी बोल चुकी है कि अगर तुम नॉमिनेशन में गए तो तुम वापस नहीं आओगे। ऐसे ही तुम सैटरडे को क्या सिद्धार्थ शुक्ला के नाम पे वोट्स नहीं मांग रहे थे इनडायरेक्टली लोगों से कि मुझे सिद्धार्थ के फैंस वोट करेंगे? क्यों, तुम्हें पता है तुम्हारे फैंस कोई नहीं है, या शहनाज के फैंस नहीं है तुम्हें वोट करने के लिए? तो दूसरों के नाम पे वोटों की भीख मांगना बंद करो और रियलिटी में उतरो। अपनी जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो कि तुम्हें डर लग रहा है नॉमिनेशन में आने से। तो जिस तरह की चीज़ें हमें देखने के लिए मिली हैं, और साथ ही साथ फिर मृदुल के ऊपर ये चीज़ छोड़ी जाती है कि भाई मृदुल जो भी डिसीजन लेगा वो माना जाएगा, क्योंकि मृदुल घर का कैप्टन है। अब इन्होंने सोचा था हमने मृदुल को अपने उसमें कर रखा है तो मृदुल शायद हमारी साइड से फेवर करेगा, बट नहीं, मृदुल ने भी ये डिसीजन लिया कि अभिषेक और अशनूर ही नहीं होने चाहिए नॉमिनेट, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है, हम एक बार इग्नोर कर सकते हैं। और देखा जाए तो क्या घर के रूल्स एक बार ही ब्रेक हुए हैं? क्या पहले भी कभी नहीं हुए? अमाल 60 में से 30 दिन सोता रहता है, कुछ उसे मतलब नहीं था शुरू में देखा जाए तो। बसीर घर में इंग्लिश बोलता है, कुनिका घर में इंग्लिश बोलती है, वो सब चलता है। तो आप घर में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हो, मतलब सब कुछ चलता है। एक माइक उतारने का वो जो एक चीज़ है वो इग्नोर नहीं होगी, जिस वजह से पूरा घर अभिषेक, अशनूर और मृदुल के अगेंस्ट हो गया। जिसमें फिर बिग बॉस ने ये सज़ा सुनाई कि अभिषेक, अशनूर और मृदुल को छोड़कर पूरा घर नॉमिनेटेड है। तो मतलब दिमाग समझते हैं आप कि पूरे घर को भिड़ा दिया अब मृदुल और अभिषेक, अशनूर से। अब तो अभिषेक भी फंस गया मृदुल भी फंस गया, क्योंकि मृदुल तो कैप्टन था। अब कैप्टन की वजह से हम सब नॉमिनेशन में आए हैं, जिसमें पूरा घर आप चढ़ता हुआ देखेंगे अभिषेक और अशनूर के ऊपर। अशनूर सॉरी बोल रही है, फिर तान्या भी जाके बोलती है तू तो साले हमें गले लगाने की सोचता है। मतलब वैसे तो तुम इतने सफिस्टिकेटेड हो, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ, मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं करती, एक नॉमिनेशन से इतना डर गए? अभिषेक तो हर बार नॉमिनेशन में रहा है, तो इतना भी क्या डरना है? अगर अपनी फैन फॉलोइंग इतनी बना रखी है तो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं, तो इतना क्या डरना है? और जब आपको पता है कि मैं कंटेंट भी दे रही हूँ, तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं दोगलापंती दूसरों की नज़र आती है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट जीके इतना दोगला नहीं है। जीके ने जो बात थी फ्रंट फुट पे आके कही, और फ्रंट फुट पे आके उसने अपने ग्रुप में भी बोला है कि मैं बच्चों की टीम लेके चल रहा हूँ, और है भी मैं बच्चों की टीम लेके चल रहा हूँ, और सबसे बड़े बच्चे तो तुम हो। जिसमें उसने फ्रस्ट्रेशन निकाली है अशनूर के ऊपर भी
कि हाँ तुम्हें माइक पहन लेना चाहिए था। अगर तुम माइक नहीं पहनते, उसे ये पता है ये पूरा जो भसड़ है ये पूरा 1 वीक चलेगी जब तक कोई एलिमिनेट नहीं हो जाता। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन के डर में अब ज़्यादा भसड़ होगी। क्या आपको भी लगता है कि अभिषेक और अशनूर को केवल ये दोनों ही जाने चाहिए थे नॉमिनेशन में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।